दोस्तों, हाल में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद तेज उछाल भी देखने को मिला। वहीं अब बीते कारोबारी दिन दोनों की कीमतें एक बार फिर से फिसल गई। ऐसे में निवेशक भी कंफ्यूज हैं कि आखिर आगे दाम बढ़ेंगे या फिर और गिरावट आएगी। इसी बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें खासकर सोने की कीमतों को लेकर आने वाले समय का बड़ा अनुमान दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सोना आगे भी मजबूत रह सकता है और इसकी तेजी के पीछे चीन का एक बड़ा आर्थिक फैक्टर भी जुड़ा हुआ है। आज की इस रिपोर्ट में इसी फैक्टर को गहराई से समझेंगे। दोस्तों, मार्केट में सोने को लेकर सेंटिमेंट अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। पिछले साल जो तेजी शुरू हुई थी वो जनवरी 2026 के आखिर तक जारी रही। 29 जनवरी को एमसीएक्स पर सोना 1,93,096 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड हाई स्तर पर पहुंच गया। वहीं इंटरनेशनल बाजार में भी सोने की कीमत पहली बार $5,000 प्रति आउंस के पार चली गई थी। साल की शुरुआत में आई इस जबरदस्त तेजी के बाद कीमतों में गिरावट जरूर आई, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोना अभी भी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों, जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स की 10 फरवरी को जारी गोल्ड रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में बाजार में काफी वोलेटिलिटी देखने को मिली। इस अस्थिरता की वजह से सोने की करीब आधी बढ़त खत्म हो गई। इसके बावजूद कीमतें $5,000 प्रति आउंस के मनोवैज्ञानिक रूप से अहम स्तर पर टिकी रही। जनवरी में लंदन स्पॉट मार्केट में सोना $5,594 प्रति आउंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। हालांकि महीने के अंत में भारी बिक्री भी दर्ज की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि कीमतों में गिरावट की एक बड़ी वजह भू राजनीतिक तनाव में कमी रही, लेकिन इसके बावजूद एलबीएमए और कॉमेक्स दोनों बाजारों में सोने की कीमतें $5,000 से ऊपर बनी हुई। इतना ही नहीं, महीने के हिसाब से देखें तो 10% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई, जो कि एक मजबूत मांग का साफ सिग्नल देता है। दोस्तों, अब आता है बड़ा सवाल कि आखिर 5,000 टन सोना कौन मांग रहा है। दरअसल सोने के मजबूत आउटलुक की एक बड़ी वजह इसमें बढ़ता निवेश। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में सोने की कुल वैश्विक मांग पहली बार 5,000 टन से ज्यादा हुई और इस वजह से इसकी कुल मार्केट वैल्यू $555 अरब तक पहुंच गई, जो कि पिछले साल के मुकाबले 45% ज्यादा है। इस बढ़ोतरी में गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बड़ी भूमिका रही। ग्लोबल गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड ETF में सोने की हिस्सेदारी 801 टन बढ़ी, जो कि अब तक की दूसरे सबसे बड़ी मजबूत सालाना बढ़त है। इसके अलावा सोने की छड़ों और सिक्कों की मांग भी 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, ये साफ दिखाता है कि लोग अब सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऐसे में जब लोगों को गोल्ड ETF एक सेफ ऑप्शन दिख रहा है तो सोने की मांग भी उछल रही। साल 2026 में भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट की ये तेजी जारी है। जनवरी महीने में ही गोल्ड ETFs में $19 अरब का निवेश हुआ, जो कि अब तक का सबसे मजबूत मासिक निवेश है। इससे ग्लोबल ETF मैनेजमेंट के तहत कुल संपत्ति बढ़कर रिकॉर्ड $669 अरब हो गई है। इसके साथ ही वैश्विक सोने का कुल भंडार बढ़कर अब 4,145 टन के लाइफ टाइम हाई लेवल पर पहुंच चुका है। यह इस बात का संकेत है कि निवेशक अब भी आर्थिक अनिश्चितता और वित्तीय संकटों से बचाव के लिए सोने पर भरोसा कर रहे हैं। दोस्तों, सोने की कीमतों को सपोर्ट देने में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की खरीदारी भी एक अहम भूमिका निभा रही है। 2025 में केंद्रीय बैंकों की शुद्ध खरीद 328 टन रही। हालांकि ये 2024 के मुकाबले थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी ये मजबूत स्तर माना जा रहा है। दोस्तों, यहाँ चीन की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने जनवरी में लगातार 15वें महीने सोने की खरीद जारी रखी। इससे सरकारी सेक्टर की मांग और मजबूत हुई और सोने की कीमतों को बड़ा सपोर्ट मिला है। चलिए आप जानते हैं कि सोने और चांदी के रेट्स में आगे का ट्रेंड क्या रह सकता है। दोस्तों, रिपोर्ट्स का मानना है कि शॉर्ट टर्म में सोने की कीमतें लिमिटेड दायरे में रह सकती हैं, लेकिन मिड और लॉन्ग टर्म में तेजी की संभावनाएं भी बनी हुई। अगर वैश्विक तनाव और कम होता है तो रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है। फिर भी केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीद और ETF में मजबूत निवेश सोने को सपोर्ट दे रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुनाफा कमाने का मौजूदा दौर खत्म होने के बाद कमोडिटी मार्केट का फोकस एक बार फिर से इन मजबूत फैक्टर्स पर आएगा, जिससे सोने की स्थिति और मजबूत हो सकती है। तो अगर आने वाले समय में आप भी सोना, चांदी या फिर गोल्ड सिल्वर ETFs में निवेश करने की सोच रहे हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहला तो ये कि किसी भी निवेश से पहले एक फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। इसके साथ ही बाजार में उतार चढ़ाव आम बात है, इसीलिए समझदारी से निवेश करना ही एक बेहतर रणनीति है। तो मार्केट ट्रेंड्स पर नजर बनाए रखें और ठीक तरीके से रिसर्च करें। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।